हेलो बच्चों, आकाश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पिछले क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स का 4 प्रश्न का अध्ययन कर चुके थे, 4 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगले प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। शायद आपको पिछली क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि ये आज हम पढ़ने वाले हैं। 5वां प्रश्न हमारा है। हमारा 5वां प्रश्न क्या है? निर्वातित माध्यम में कह रहे, निर्वातित माध्यम में क्या है? निर्वातित माध्यम में क्या स्थित है? निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। फिर निर्वात में 2 मीटर की दूरी पर, तो इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो, हमें दिया क्या है? निर्वात माध्यम क्या हमें दे दिया? निर्वात में करना है। और कितना? एक इलेक्ट्रॉन। आवेश हमें दे दिया, इलेक्ट्रॉन। आवेश हमें दे दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ हल करते हैं। यहाँ से कह रहे निर्वात कह रहे एक इलेक्ट्रॉन से, कह रहे आवेश की मात्रा, आवेश जो दे दिया ना, आवेश दे दिया इलेक्ट्रॉन पे। जो आवेश का एक इलेक्ट्रॉन के कारण 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, कितने? 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया? क्यों दे दिया? हमें आवेश दे दिया है कि आवेश हमारा क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, वही क्या होगा हमारा? वही हमारा हो जाएगा, वही हमारा आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। शायद आपको ये मालूम होगा, शायद आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम होगा। ये होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया कि कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहे 2 मीटर की दूरी पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को कहा है। आर हमें दे दिया 2 मीटर, 2 मीटर दे दिया है। मांगा क्या हमसे? हमसे मांगा है, हमसे क्या मांग दिया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मांग दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की हमसे क्या मांग दिया? तीव्रता मांग दिया है। तो यहाँ से क्यों हमारा दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इससे कह रहा है, इससे 2 मीटर की दूरी, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण 2 मीटर की दूरी पर क्या उस इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई वो कितना तीव्र है, कितना ये 2 मीटर की दूरी पर उसका प्रभाव कितना तीव्र है, यही मांगा हुआ है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? फार्मूला क्या होता है? तीव्रता का फार्मूला पता हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं भाई? हम क्या जानते हैं? E बराबर होता क्या है? E बराबर क्या होता है? शायद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपान में क्या होता है? Q अपान में r²। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपान में क्या होता है? r² होता है। हमें दे दिया Q का मान दे दिया है और R दिया है, तो हमें करना क्या? तीव्रता निकालनी है। और इसका मान कितना होता है? अगली क्लासों में हम इसे बताए थे। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। और Q का मान हमें दे दिया कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और R हमें कितना दे दिया? 2 मीटर। 2 मीटर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर। मीटर में तो साइन मानते हैं इसका स्क्वायर। 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻⁻19 अपान में ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाए। ये इससे भाग करेंगे, कितनी बार में करना है? 4 बार में कट जाता है। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक अंक पे दशमलव लगा देंगे।
हमारे पास देखो 4 चौके 16, 4 दाएं में कट रहा है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 4 आएगा, 0.4 आएगा, 0.4 बार में एक कट जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, क्या कर रहे हैं, गिनती को पास कर ले रहे हैं, 0.4 और 10 की पावर को पास कर ले रहे हैं। हाँ, ज़्यादा मस्त रहेगा। गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस में 19। अब यहाँ से करना क्या है, इसका गुणा कर ले रहे हैं, 19 चौके 36, 19 चौके क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक अंक पे क्या लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। फिर जब क्या था, जब आधार सेम होती है, जब क्या होती है, आधार सेम होती है, तो क्या होती है, घातें आपस में जुड़ या घट जाती है। जब आधार क्या रहेगी बाबू, सेम रहेगी। यहाँ देखो माइनस में 19, ये प्लस में 9, जब आधार हमारी सेम रहेगी तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ या घट जाती है। ये क्या करेगी, ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगी। 19 में से ये 9 जाएगा, कितना आएगा, 10, वो भी माइनस में 10, क्योंकि बड़ी बड़ी गिनती ऋणात्मक है, तो माइनस में 10 हमारा आए। तो हमारे पास कितना तीव्रता पड़ रही है, कितनी तीव्रता है इसकी, 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 है। कितनी तीव्रता हमें मालूम हो रही है, 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10। मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो हमें हमारी तीव्रता क्या प्राप्त होती है, हमारी तीव्रता क्या प्राप्त होती है, 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम होती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न चित्र में बिंदु है। क्या कह रहा है, निम्न चित्र में बिंदु ए और बी पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम प्लस में 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस में 5 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश रखे गए हैं। क्या कह रहा है, निम्न चित्र में बिंदु ए और बी पर क्रमशः प्लस में 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस में 10 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें एक चीज मालूम है, हमें क्या मालूम, क्यों आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मालूम है। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आवेश क्यू से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की आवेश क्यू से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आवेश क्यू से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान में r स्क्वायर होता है। तो हम यही जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आवेश क्यू से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक काम करते, प्लस, देखो ये आवेश, ये क्या है प्लस में, ये क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इसे हम ये जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है उस बिंदु को हम धनात्मक मानते हैं। हम धनात्मक क्या मानते हैं, इसे उस बिंदु को क्या मान लेते हैं, धनात्मक मान लेते हैं। शायद वो इस बिंदु पे जो कण स्थित रहेगा वो धनात्मक रहेगा, तो ये प्लस रहेगा और ये प्लस, तो इसे क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित कर देगा। इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसे ये क्या है, ये आवेश स्थिर है, और इस बिंदु पे जो कण रहेगा वो भी हम क्या करते हैं, धनात्मक मानते हैं। वो क्या करते हैं, धनात्मक मानेंगे। ये प्लस है और ये भी प्लस, तो इसे क्या करेगा, वो धनात्मक, ये धनात्मक, इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो
ये क्या करेगा, बाहर की ओर, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, तो इसकी तीव्रता बाहर की ओर काम करेगी, इसे प्रतिकर्षित करेगी। और ये बिंदु बी पर -5 कूलाम आवेश, बिंदु बी पर -5 कूलाम आवेश है, और बिंदु बी के कारण पे इस पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पे भी तीव्रता लगेगी। और ये क्या करेगा, ये माइनस में और ये प्लस में, ये क्या करेगा, ये वाला आवेश, ये वाला जो आवेश है इस बिंदु को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है बाबू। क्या करता है बाबू, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये आवेश करेगा क्या, ये ऋणात्मक विजातीय आवेश रहेगा, तो ये क्या करेगा, बिंदु P पे जो कण विद्यमान रहेगा उसे अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, खींचने की कोशिश करता है। तो हम पहले निकालते हैं 10 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये माइक्रोकूलाम में, इसे पहले कूलाम में कन्वर्ट करना होगा। पहले इसे क्या करेंगे, कूलाम में बदलेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। पहले लिखते हैं 10 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या E है, चाहिए प्रतिकर्षित करिए ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता है वही में, तीव्रता E1 है, क्या है, E1 है, क्या है, तीव्रता E1 है। तो क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ये लिखिए 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्यों कितना, ये एक बार रख लेते, फार्मूला भी रख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमें मालूम है, एक काम करते डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, इसका मान हमें मालूम है, एक बार रख लेते छोड़। तो अब यहाँ की अगर मैं बात करूं, E1 क्या हो जाएगा, इसका मान हमें कितना मालूम है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, और क्यों कितना दे दिया, 10 माइक्रोकूलाम, कितना दिया, 10 माइक्रोकूलाम दिया है, 10 माइक्रोकूलाम, देखो एक माइक्रोकूलाम में क्या होता है, एक माइक्रोकूलाम में क्या होता है, 10 की पावर -6 कूलाम होता है। -6 कूलाम होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 10 माइक्रोकूलाम करना होगा, 10 माइक्रोकूलाम में क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आवेश के स्थान पे क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, 10 और हमारी दूरी यहाँ से बिंदु A से P के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये SI मात्रक में, ये भी SI मात्रक में, दूरी हमारी क्या दी है, SI मात्रक, ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर, कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, आगे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसके आगे की कैलकुलेशन क्या है, ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, क्या E1 बराबर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और घातों को एक तरफ कर देते, घात ये हो जाएगा 5, यहाँ पे देखो 5 को हम आगे कर ले और घात को पास में रख लेते हैं, जो हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -6 हो जा रहा है। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारा सवाल, आगे हमारा क्या है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जा रहा है, और ये गुणे में 10 की पावर कितना हो जा रहा है, गुणे में 10 की पावर कितना, ये आधार जब सेम रहते तो घातें आपस में क्या हो जाती है, वो जुड़ या घट जाती है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3, 10 की पावर 3,
ये हमारा इतना हमारा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें E1 हमारे जितना प्राप्त हो रहा है। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, B के कारण E पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ पे क्या स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर भूल गए, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इधर हो गया। यहाँ पे त्रुटि होगी, यहाँ पे कितना है 10 की पावर, ये दो का स्क्वायर रहेगा ना, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे अभी कटेगा नहीं। हाँ, एक मिनट, कितना हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर होगा ना, तो 9 गुणे 10, 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और ये 10 है, और ये कितना है 10 गुणे 10 की पावर कितना है -6 बटे में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इससे ये कटेगा। अब ये कटेगा कितनी बार में कटेगा, ये अब कटेगा 2.5 बार में, कितना 2.5 बार में अब ये कट जाएगा। अब यहां से हमारा ई क्या आएगा, 9 गुणे 2.5, 2.5 गुणे हो जाएगा कितना 9 गुणे 10 की पावर -6, E1 बराबर हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 22.5 हो जाएगा, 22.5, 5 9 45, 45 का 5 हासिल 4 का, 45 का 5 हासिल 4 का, 9 दूनी 18, 18 तो 18 4 22, ये हमारा हो रहा है 22.5। ये कितना, जब आधार से होती तो घाती आपस में क्या करती है बाबू, जुड़ या घट जाती है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, पावर नहीं ले पाए थे। हाँ, शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हमें लिखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखते हैं, 5 - 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है तीव्रता, क्या तीव्रता है उसे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, तीव्रता क्या है बाबू, तीव्रता यहाँ पे क्या है, देखो ये इसे आकर्षित कर रही है ना, तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता क्या है E2 है, क्या है भाई E2 है। यहाँ पे तीव्रता ये इसे आकर्षित कर रही है ना, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो इसे ये आकर्षित कर रही है, तो ये हो जाएगा क्या E2 हो जाएगा। तो फार्मूला वही है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। E2 हमारा हो जाएगा क्या, ये 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा बाबू, 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 है, और इसके आवेश कितना दे दिए 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलम ना, ये जैसे इसमें भी कन्वर्ट किए थे माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट किए थे ना, उसी प्रकार से ये 5 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम, इसे कूलम में लिखेंगे। एक माइक्रोकूलम में कितना कूलम, 10 की पावर -6 कूलम होता है, तो 5 माइक्रोकूलम में कितना हो जाएगा बाबू, 5 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। शायद यहाँ तक अभी आपको समझाया गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके B से P के बीच की दूरी क्या दे दिया 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से E2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 हम क्या करेंगे, 5 को 9 के पास लिख देंगे 5, और घाते क्या करेंगे, घातों को पास में कर देंगे। हाँ, आसानी हो जाती थोड़ा सा।
और एक का स्क्वायर क्या होता है बाबू, एक का स्क्वायर एक ही हो जाता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का वर्ग ना। अब E2 बराबर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, और इसकी दिशा क्या है, दिशा लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम दिशा लिखना चाहें, दिशा इसकी क्या रहेगी, A से P की ओर, ये प्रतिकर्षित कर रहा है ना, दिशा क्या होगी A से P की ओर, A से P की ओर, इसकी दिशा क्या रहेगा वो A से P की ओर धक्का दे रहा है ना, तो A से दिशा इसकी क्या बनेगी, A से P की ओर, इस वाले की E1 की दिशा। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा, जब आधार से में तो घाते आपस में जुड़ या घट जाती है, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, और इसकी दिशा क्या बनेगी, ये इसे आकर्षित कर रहा है अपनी और, क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, तो ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी P से B की ओर, P से B की ओर, यहां से हो जाएगी क्या P से B की ओर। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले सकते हैं। हमें कहा क्या था, प्रश्न में क्या कहा था बाबू, प्रश्न को थोड़ा सा देखना। प्रश्न में कहा था बिंदु P पर दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी, बिंदु P पर क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर दोनों आवेश के कारण इस पर बिंदु P पर क्या तीव्रता आ रही है, तो हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी तीव्रता क्या हो रही है, तो हमें यहां से E1 और E2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, E1 E2 के कारण यहां पे लिखेंगे। अब अगर बाबू देखा जाए E1 और E2 विपरीत दिशा में, देखो E1 इस दिशा में और E2 इस दिशा में, E1 और E2 परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में, लिखेंगे क्या यहाँ पे आपका E1 व E2 दिशा में, दोनों क्या बाबू विपरीत दिशा में, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी बाबू, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी E, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता में E प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, E1 और E2, देखो E1 की दिशा ये आगे की ओर जा रहा है और E2 पीछे की ओर जा रहा है, तो दोनों परस्पर क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो परिणामी तीव्रता E हो जाएगी बाबू। तो E बराबर क्या होगा, अगर मैं बात करूं E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो E1 और E2 को ध्यान में रखना थोड़ा, E1 जो अधिक रहेगा, देखो यहाँ पे जो प्रबल रहेगा वो अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा ना। अगर जो प्रबल रहेगा, जो तीव्रता अधिक रहेगी, हम क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम को क्या करा देंगे, घटा देंगे, क्या है कि दोनों की दिशा का विपरीत दिशा में। अगर यहाँ से मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये मेरा बिंदु P अगर मैं ले लूं, एक मिनट, यहाँ मान लो ये मेरा बिंदु P है, ये मेरा क्या है, बिंदु P है, यहाँ से बिंदु P है। अगर यहाँ से मैं बात करूं, ये E1 है और ये वाला क्या है, E2 है, ये क्या है, E1 है और ये वाला E2। अगर मैं इस पे E1 हमें कितना दिया है, E2 ज्यादा दिया, और E1 कितना है कम। अगर यहाँ पे बाबू E1 को क्या किया जाए, ये भी अपनी ओर बल लगा रहा है और ये भी अपनी ओर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, ये कम बल लगा रहा है और ये ज्यादा बल लगा रहा है। अगर मैं बात करूं, ये ज्यादा बल लगा रहा है, इसकी तीव्रता से इसकी तीव्रता अधिक और इसकी तीव्रता क्या है, कम। अगर ये ज्यादा बल लगा रहा है और ये कम, तो खींचेगा कौन, जो ज्यादा बल लगा रहा है उसको वो खींचेगा ना। तो पहले क्या करेगा, इतना बल लगा, ये जो है E2 है, अगर मैं बल के हिसाब से तुलना करूं, ये क्या करेगा, मान लो E2 जो क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का, और E1 क्या कर रहा है, 25 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये E2 क्या करेगा, पहले 25 न्यूटन इसे देगा, इसे निरस्त करने के लिए, क्या है दोनों विपरीत दिशा में ना, ये 25 न्यूटन का बल इसे दे देगा निरस्त करने के लिए, तो इसके पास कोई बल नहीं रहेगा, इस
25 न्यूटन क्या हो जाएगा, निरस्त होगा। और इसके पास बचेगा 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से क्या करेगा, आगे की ओर क्या करेगा, गति करेगा। तो हम करेंगे क्या बाबू, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जो ज्यादा रहेगा, जो तीव्रता ज्यादा रहेगी, अगर विपरीत, दोनों विपरीत दिशा में, तो जो तीव्रताएं ज्यादा रहेगी उसमें से ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारी तीव्रता, परिणामी तीव्रता मालूम हो जाएगी। तो परिणामी तीव्रता क्या, कौन ज्यादा बाबू, E2 ज्यादा और E1 क्या है, कम है। ये 45 गुणे 10 की पावर 3 है और ये 22.5 गुणे 10 की पावर 3। तो करेंगे क्या, E2 माइनस E1 कर देंगे, ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमारी परिणामी तीव्रता क्या मिलेगी, है 45 गुणे 10 की पावर 3 और ये 22.5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3। तो आधार सेम है, यहाँ पे क्या है, घाते क्या है, ये। अगर मैं बात करूं, इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये क्या है 45 माइनस 22.5। देखो ये दोनों में सेम है ना, और दोनों में गुणा कर, और दोनों में क्या है, कॉमन सी चीज मिल गई। ये दोनों एक गिनती और ये गिनती, दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, 10 की पावर 3 कॉमन बन रहा है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, 45 और 22.5। 45 में से 22.10 की पावर 3 को कॉमन लिए, बच रहा क्या, 45 और 22.5। 45 में से 22.5 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 45 में से 22.5 को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो 45 में से 22.5 जाएगा, कितना आ जाएगा वो, 22.5 ही आएगा। घटा करके देख सकते हो, 45.0, ये 22.5, घटाओगे हाथिन दे 5 हो जाएंगे, हाथिन दिए 4 हो गए 2 और ये 2। हमारा क्या हो जाएगा, 22.5 हमें 5 प्राप्त होगा। कितना न्यूटन का बल प्राप्त, कितना न्यूटन कूलाम होगा, परिणामी तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, 22.5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता रहेगी। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तीव्रता 22.5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितनी, 22.5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम है। ये हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ, शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न बहु दिया है HCl अणुओं में H+ आयन तथा Cl- आयनों, कह रहा H+ और तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम। कह रहा HCl अणुओं में H+ आयन, कह रहा HCl अणुओं, ये मान लो क्या HCl अणु, मान लो कोई HCl अणु है, उसमें H+ आयन और कुछ दूर पे Cl- आयन है। आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों, केंद्रों के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये आवेश हाइड्रोजन होगा, इसका केंद्र होगा, ये क्लोरीन होगा, H+, इसका केंद्र होगा। वितरणों के केंद्रों की मध्य दूरी, दोनों के मध्य की दूरी क्या है, दोनों के मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहे अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। पहली चीज हमें क्या करना होगा, पहले क्या कहेंगे, दोनों के बीच की दूरी हमें द्विध्रुव में दे दिया, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है, 2d बराबर कितना दे दिया, 2d बराबर दे दी 0.2 एंगस्ट्रॉम, 0.2 एंगस्ट्रॉम। और इसे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, 0.2 गुणे 10 पावर, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है बाबू, 10 की पावर -10। तो इसे कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर।
और आवेश भी निकालना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें आवेश, हमें यहाँ पे आवेश कितना दे दिया है, एक। यहाँ पे देखो दोनों पर कितना चार्ज है, एक। यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ये हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि ये धनावेश हुआ, ये धनावेशित हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और ये क्या किया, क्लोरीन जो इसमें ये ऋण आवेशित है, यहाँ पे एक आयन ऋण आवेश में। तो क्या है, अगर एक आयन ऋण आवेश में है तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अवशोषित कर लिया, ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसकी जो आवेश आएगा, हाइड्रोजन पर जो आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होगा। और क्लोरीन पे भी जो आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। तो दोनों पे अगर मैं आवेश की बात करूं, कितना है, 1.6 × 10⁻−19। और इस पे भी क्या है, 1.6 × 10⁻−19। और इसमें माइनस में, इसमें प्लस में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। ये धनावेशित होगा, ये ऋण आवेशित होगा। क्लोरीन ऋण आवेशित होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, धन आवेशित होगा। तो मैं बात करूं दोनों में आवेश शायद तुम्हें मालूम हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों में एक आयन की क्या हुई, स्थानांतरण हुई। तो यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा हमारा, अभी आपको समझा दिया। क्यों यहाँ पे आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। क्यों होगा, कारण बता दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे त्याग दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। अगर हम चूंकि में करके लिखें, चूंकि दोनों H+ व Cl-, H+ व Cl-, H+ व Cl-, क्या है, H+ व Cl- पर एक इकाई आवेश, भाई अगर एक इकाई हो, एक इलेक्ट्रॉन जो वही इकाई में आता है, एक इकाई क्या है, आवेश है। H+ व Cl- पर क्या है, एक इकाई आवेश है। तो अगर एक इकाई आवेश, तो दोनों पर आवेश का मान कितना होगा, जो एक आवेश है, जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। दोनों पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन, जो क्या लिखेंगे, जो दोनों लिख देंगे यहाँ पे एक आवेश, अर्थात दोनों पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होगा। अतः दोनों पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होगा, यही होगा भाई ना। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। मांगा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, बोले तो P मांग दिया, द्विध्रुव आघूर्ण मांग दिया, बोले तो यही P मांग दिया। तो P बराबर आप जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2L। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, वह द्विध्रुव की किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये आवेश क्यों रहेगा, प्लस में क्यों और ये माइनस में क्यों, और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, दोनों के बीच 2D होती है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2D। तो एक आवेश लेना और उसमें दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है, हमें दे दिया क्या, क्यों दे दिया, क्यों हमें दे दिया कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और ये कितना हमें दे दिया है, ये दे दिया 0.2 × 10⁻−10। हमारा P हो जाएगा, कि गिनती को पहले पास में लाते हैं, 2, ये हो जाएगा 19 माइनस में, और ये हो जाएगा 10⁻−10। ये गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, गुणा करेगा कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32। कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे क्या लगा देंगे बाबू, दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे।
और ये हमारा कितना हो जाएगा, जब आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, ये भी माइनस में ये भी माइनस में हो जाएगा कितना, माइनस में 29। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा हमारा कूलाम मीटर। हाँ, इसे सेंटीमीटर पर मत पढ़ना, ये कूलाम है और ये मीटर है। हाँ, शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसी पे आधारित था। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।